अंजना जी, हमारे देश की राजनीति क्या है कि इस देश के अंदर हर कल्याण सिंह को वाजपेयी जी से हार हार माननी पड़ती है, उनको पार्टी छोड़ना पड़ता है। ये इस देश की राजनीति, इस देश के समाज का इससे बड़ी त्रासदी नहीं हो सकती और ये हजारों साल की त्रासदी। हर कल्याण सिंह को जो है वो किसी न किसी वाजपेयी से हार माननी पड़ती है, पार्टी छोड़नी पड़ती है। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अब कांग्रेस पार्टी को कम से कम इस बात का एहसास हुआ है कि उनको अपने खोए जनाधार को पाना ही पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई शॉर्टकट है नहीं। शॉर्टकट हो ही नहीं सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज इस स्थिति में है, वो भारत की राजनीति के पोल पोजीशन पे है। वो देश के अंदर उसकी एक मजबूत व्यवस्था है, उसका संगठन मजबूत है, उसकी विचारधारा है, उसका उसका हिंदू राष्ट्र बनाने का एक सपना है, जो लोगों को प्रेरित करता है, एक बड़े तबके को प्रेरित करता है। जब तक कांग्रेस पार्टी उस वैसा कोई सपना इस देश को नहीं देती है, तब तक कांग्रेस के सामने दिक्कत पैदा होगी। एक चीज में जब मैं मुस्कुरा रहा था सुधांशु जी की बातों की शुरुआत में, सुधांशु जी साहब एक बात को भूल गए कि काठियावाड़ के दोनों ही थे, जिन्ना भी थे और महात्मा गांधी दोनों ही थे। और जब सरदार पटेल को मुख्य प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं मिली, तो उसके लिए एकमात्र कारण अगर कोई जिम्मेदार था तो उनका नाम था महात्मा गांधी, सिर्फ महात्मा गांधी। तो बीजेपी को यह भी कहना चाहिए कि महात्मा गांधी ने सरदार पटेल के साथ अन्याय किया, क्योंकि पूरी कांग्रेस जैसा कि संगठनिक कांग्रेस थी, वो सरदार पटेल को चाहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है सुधांशु जी, अब जवाब दीजिए, दोनों का जवाब जल्दी से। बीजेपी के अंदर ये हिम्मत टाइम नहीं कम है, बोल सके कि ऐसा सरदार पटेल के साथ अन्याय महात्मा गांधी ने किया। सुधांशु आधी बात कहते हैं और आधी बात ही भूल जाते हैं। जी।